नमस्ते। देखिए, एक बात तो पक्की है, टेक्नोलॉजी कभी ना कभी तो फेल होती ही है। और जब ऐसा होता है तो हर एक सेकंड कीमती हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम इस रिकवरी की स्पीड को मापते कैसे हैं, और उससे भी ज़रूरी, इसे घंटों से घटाकर मिनटों तक कैसे ला सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि डाउन टाइम की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। फिर हम MTTR को समझेंगे, जो रिकवरी को मापने का एक बहुत ही पावरफुल मीट्रिक है। इसके बाद हम उन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे जो रिकवरी को तेज करती हैं। और आखिर में एक रियल केस स्टडी देखेंगे जहां रिकवरी टाइम में यकीन मानिए 90% की कमी की गई। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन इस बारे में है कि जब सिस्टम फेल होते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है। जैसा कि IBM कहता है, आखिरकार सब कुछ टूट जाता है और बिना प्लानिंग के हुए डाउन टाइम के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और ये ना टेक्नोलॉजी की एक कड़वी सच्चाई है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, और जब वो फेल होता है तो इसका असर सीधा बिजनेस पर पड़ता है। तो ये भयानक नतीजे असल में कितने महंगे हो सकते हैं? ये स्लाइड हमें एक ठोस आंकड़ा देती है, $15,000। आमोवेरा केस स्टडी के हिसाब से ये वो कीमत थी जो उनके SaaS प्लेटफॉर्म को परफॉर्मेंस में गिरावट के हर एक घंटे के लिए चुकानी पड़ रही थी। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, सोचिए, इससे कस्टमर्स का भरोसा भी तो टूटता है ना। तो अब जब हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो सवाल ये उठता है कि हम इसे मापे कैसे। बस यहीं पर हमारा अगला मीट्रिक काम आता है, मीन टाइम टू रिपेयर, या शॉर्ट में कहें तो MTTR, जो रिकवरी को एक नंबर देने में हमारी मदद करता है। तो ये MTTR आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये किसी फेल हुए सिस्टम को ठीक करने में लगने वाला एवरेज टाइम है। इसे ठीक उस पल से गिना जाता है जब सिस्टम फेल हुआ, और तब तक गिना जाता है जब तक वो पूरी तरह से वापस काम पर न लग जाए। सच कहूं तो ये किसी भी मेंटेनेंस टीम की एफिशिएंसी का सबसे बड़ा टेस्ट है। और इसे कैलकुलेट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक तय समय में मेंटेनेंस पर कितना टोटल टाइम लगा उसे ट्रैक करें, फिर उसी दौरान सिस्टम कितनी बार फेल हुआ उसे गिन लें। अब टोटल टाइम को फेलियर्स के नंबर से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए MTTR आ गया। तो एक सवाल मन में आता है कि एक अच्छा MTTR आखिर होता क्या है। तो एक बेंचमार्क के तौर पर दुनिया की जो टॉप क्लास मेंटेनेंस टीम्स हैं, उनका MTTR 5 घंटे से कम होता है। ये एक ऐसा टारगेट है जो दिखाता है कि बेस्ट आखिर दिखता कैसा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग MTTR को MTBF यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, MTTR मापता है कि हम कितनी जल्दी किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, जबकि MTBF ये मापता है कि कोई चीज खराब होने से पहले कितनी देर तक चलती है। मतलब एक है मरम्मत की स्पीड और दूसरा है सिस्टम का भरोसा। तो ठीक है, हमने समझ लिया, माप लिया। अब सवाल है, इसे बेहतर कैसे बनाएं। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो रिकवरी को सच में तेज कर सकती हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे रिपेयर के प्रोसेस को स्टैंडर्ड बना दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सारे ज़रूरी मैनुअल और डायग्राम डिजिटल कर दें ताकि वो फौरन मिल सके। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग लगाएं ताकि प्रॉब्लम होने से पहले ही अलर्ट मिल जाए। जो आम फेलियर हैं उनके लिए ऑटोमेटेड प्लेबुक बनाएं। स्पेयर पार्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखें, और इन सब को एक साथ मैनेज करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMMS का इस्तेमाल करें। और ये स्लाइड दिखाती है कि एक मॉडर्न CMMS कितना पावरफुल हो सकता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा देता है। इससे मैनेजर्स KPIs को ट्रैक कर सकते हैं और तुरंत सही फैसले ले सकते हैं। मतलब ये सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है, ये उन आंकड़ों को देखकर फौरन एक्शन लेने की ताकत है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं ना, पर क्या ये असल में काम करती भी हैं? चलिए आमवेरा की केस स्टडी में देखते हैं कि इन स्ट्रैटेजीज का असल दुनिया में क्या असर होता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। MTTR 2 घंटे से घटकर सिर्फ 12 मिनट पर आ गया। ऑटो रिमीडिएशन जो पहले 0 था अब 90% हो गया है, और टीम को मिलने वाले ऑन कॉल अलर्ट्स हफ्ते के 80 से घटकर सिर्फ 12 रह गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल गया। और ये बार चार्ट इस कहानी को और भी साफ साफ बताता है। रिकवरी का टाइम 120 मिनट से सीधा 12 मिनट, मतलब पूरे 90% की कमी। ये वाकई कमाल है।
लेकिन इन आंकड़ों से भी बढ़कर एक इंसानी कहानी है। जैसा कि इंजीनियरिंग के डायरेक्टर ने कहा, अब 90% घटनाएं हमारे जागने से पहले ही खुद ठीक हो जाती हैं। इसने हमारी टीम को उनकी जिंदगी वापस दे दी है। तो ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है लोगों की, उनके तनाव को कम करने की। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। अगर 1 घंटे के डाउनटाइम की कीमत $15,000 हो सकती है, तो जरा सोचिए अपने ऑपरेशंस में धीमी मरम्मत की छिपी हुई लागत क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि रिकवरी की स्पीड सिर्फ एक मीट्रिक नहीं, बल्कि बिजनेस की कामयाबी के लिए एक जरूरत है।